मारण की बात करे दिल यार के मारण की बात करे दिल यार के हो गया कार्टेल तुम एस्कोबार टकरा दसो किने can behave like a human, think like a human and able to make decision. इसका बेसिक मतलब है कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना, कंप्यूटर को इस तरीके से तैयार करना कि वो इंसान की तरह काम कर सके। जैसे एक छोटे बच्चे को नई नई बातें सिखाई जाती है, उसी तरीके से कंप्यूटर को भी हम नई नई डेटास देकर सिखाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर यंत्र के अंदर भी इंटेलिजेंस डेवलप करवाया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं एप्पल फोन का सीरी, अमेज़न का एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन, ये सारी टेक्नोलॉजीज एआई पर ही बेस्ड है। कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में एआई और मशीन लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने एआई वर्ड का यूज किया था। वह एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1956 में कॉन्फ्रेंस में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। कुछ फिल्मों की बात करें तो मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर जैसे फिल्म्स का आधार भी एआई ही है, जहां रोबोट का स्वरूप देकर दिखाया गया है कि कैसे वह इंसान की तरह सोच सकते हैं और कर्म कर सकते हैं। एआई और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? नॉर्मल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसे हम यूज करते हैं। एमएस वर्ड पर चाहे हम कितनी भी डॉक्यूमेंट बना ले या कितनी भी असाइनमेंट बना ले, एमएस वर्ड में कोई भी नई फीचर्स नहीं आती है। वही अगर एआई की बात करें तो रोड्स पर जो ट्रैफिक के लिए कैमरास लगे होते हैं, उनमें जितनी बार डेटा रिकॉर्ड होते जाते हैं उतना ही वो बेटर होते जाता है। टाइप्स ऑफ एआई, फर्स्ट टाइप है जनरल एआई, सेकंड है नैरो एआई, थर्ड है सुपर एआई। जनरल एआई का मतलब है वो एआई से है जो बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसे स्ट्रॉन्गर एआई भी कहा जा सकता है। जैसे ह्यूमंस की इंटेलिजेंस का एग्जांपल ले तो मतलब ये है कि ह्यूमन खाना पका भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है नैरो एआई, ये एआई सिर्फ एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर काम कर सकता है, इसे वीक एआई भी कहा जाता है। इट डजंट पोजेस जनरल इंटेलिजेंस। थर्ड है सुपर एआई, ये ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन काइंड्स को डिसाइड करता है। ASI is a system where the intelligence of a machine surpasses all forms of human intelligence in all aspects and perform human in every function. Now I am going to tell about you the truth about AI and ChatGPT. AI अब दुनिया बदल रहा है। अब तक फोटोशॉप का यूज करके असली फोटोज को फर्जी बनाया जाता था, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लगती थी, पर अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अब अगर अपने फेस पर स्माइल आनी हो तो एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है। हमारी आवाज को चेंज हो सकती है, मेरी जगह पर फोटो में मेरा फेस चेंज हो सकता है और मेरी लैंग्वेज भी बदली जा सकती है। किसी भी तरीके का पेंटिंग से एनिमेशन बनाया जा सकता है सिर्फ कुछ सेकेंड्स में। आज मार्वल जैसी कंपनीज एआई का यूज कर रही है अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशन बनाने में, और तो और अमेज़न जैसी कंपनीज कहती है कि वो एआई का यूज करेंगे पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए, अपने वेबसाइट्स पर बेचने के लिए। एआई अनइमेजिनेबल है जो वो कर पा रहा है। हमारे लिए ईमेल लिखना, हमारे पढ़ाई में मदद करना, हमारी काम में मदद करना, हेल्थ एडवाइस देना, वर्चुअल असिस्टेंट बनकर काम करना, इसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। एआई से सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहला जॉब मार्केट पूरी तरीके से बदलने वाला है। स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है। मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। एआई के डेवलपमेंट 5 से 7 सालों से बहुत तेजी से हो रही है, पर जनता ने इसे नोटिस कब किया? जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये इंसान के बातों को बहुत अच्छे तरीके से इमिटेट कर पाता है और उसे उसी तरीके से ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी को बनाया गया है एक अमेरिकन कंपनी ओपन एआई के द्वारा, और इतनी तेजी से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई है। नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगा था 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में, ट्विटर को 2 साल, एफबी को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, लेकिन चैट जीपीटी ने इस माइलस्टोन पर पहुंच गया केवल 5 दिनों में। केवल 5 दिनों में ये 10 मिलियन यूजर्स इसके हो गए थे। चैट जीपीटी से हम चाहे कुछ भी सवाल पूछ लें, आंसर निकल कर ऐसे आता है जैसे मान लो पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा हो। सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है तो बड़े बड़े लोग जैसे एलन मस्क क्यों कह रहे हैं कि एआई के डेवलपमेंट को
स्लो डाउन करना चाहिए। इसका कारण है, सबसे पहला जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि एआई इतने बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, इंसानों से बेहतर काम कर सकता है, तो लोगों की नौकरियां जाने वाली है। एआई का जो खतरा है वो आज के सारे टेक्नोलॉजी के पार है। दो कारण इसका। सबसे पहला, एआई टेक्नोलॉजी का असर एक सिंगल सेक्टर पे नहीं, इसका हर सेक्टर पे दिखने को मिलेगा। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स इमेज जनरेट करके हमें दे सकते हैं, मिनटों में लोगोज और ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। The risks of artificial intelligence, the man was made in God's likeness and image at the start of time. However, when man is left to his own device, he may do terrible things that go against God's original design. Consequence of it may be seen in environment and needless devastation caused by war and awareness of humankind. Now the last advantage, when a lot of what humans formerly had to do soon is done more efficiently and effectively with the assistance of AI. AI enhanced robot or machine that might use the new era of unprecedented purpose for all humanity. Congratulations, तुमको फर्स्ट टाइम नो स्टूडेंट को सुनी। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विनर्स। अब हम आते हैं इजराइल पैलेस्टीन। तो इसमें 4 पार्टिसिपेंट्स थे, तो बहुत इजी था फर्स्ट सेकंड थर्ड देना। लेकिन जिसने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पाया है वो डिजर्व भी करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड पोजीशन पे सबा कौशल आइए। प्लीज क्लैप फॉर सबा। शुरुआत में सबा थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन उन्होंने फाइनली बहुत अच्छा बोला। हाँ, कंटेंट अच्छा था इनका। सेकेंड पोजीशन शुभम। प्लीज क्लैप फॉर शुभम। ये बीएससी के स्टूडेंट है बॉटनी। उसमें प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर होना बाकी है। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू अविनाश कुमार। The certificate for the first prize will be given by Dr. Abrajita. Yeah,